हमारा जीवन उथला उथला सा हो गया है। हम सतही तौर पर जी रहे हैं, जीवन की जो गहराइयाँ हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं है, और जो भी वृत्तियाँ हमारे अभ्यास में आ गई है, बार बार जिनका रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, उसी को वास्तविक मानते हुए हम आश्रित हो गए। इसीलिए जो वास्तविक है, कहाँ से उठ रही है, ये कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, क्या कारण है, उसकी गहराई में हम जा नहीं पा रहे। इसलिए जीवन ऊपर ऊपर जैसे तैसे जी रहे हैं, लेकिन ये जैसे तैसे जीना दुख को कम नहीं कर सकता, न दुख से मुक्त कर सकता है। इसका पता तभी लगेगा जब हम थोड़ा गहराई में प्रवेश करेंगे। एक प्रसंग छोटा सा है, बड़ा प्यारा है। वो समझने जैसा है कि हम भीतर हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है, हम क्यों बार बार ही दौड़ धूप करते हुए इसी पचड़े में मर जाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका समाधान क्या है, उस मूल बात को हम भूल गए। मूल से हटे नहीं कि फिर भूल ही भूल है। मूल को नहीं भूलना है। मूल का मतलब जो वास्तविक है, जहाँ से सब हो रहा है, जिसको वेदांत में अधिष्ठान कहा है, जिसके ऊपर सारा जगत, सारे दृश्य, सारी गतिविधियाँ चल रही है, वह मूल, वह अधिष्ठान, उसको नहीं भूलना। तो होता क्या है, एक बार एक पत्नी अपने पति से कहती है कि मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है और एक इच्छा है मेरी, वो आप पूरी कर दो। पति ने कहा क्या बात है ऐसी? तो पत्नी ने कहा कि एक नथ मेरे नाक में पहननी है मुझे, सोने की, वो आप किसी स्वर्णकार से गढ़वा करके ले आओ। पति ने कहा ठीक बात है। पति गया स्वर्णकार के पास में, बढ़िया नथ गढ़वाई, घर लेकर के आया, पत्नी को दी। पत्नी ने वो नथ पहनी नाक में और दर्पण में देखने लगी, आईने में अपने चेहरे को देखने लगी कि मैं इस नथ को पहनने के बाद में कैसी लगती हूँ। तो पति भी पास में खड़े थे। पत्नी ने बहुत देर तक झांक तोक करके देखा उसको, बड़ी दिलचस्पी से देखा, क्योंकि सुंदरता में भी एक मोह छिपा रहता है, जो लगातार देखने की प्रक्रिया उसमें चलती रहती है। पत्नी ने देखा उसको और फिर वो बोली कि वाह स्वर्णकार के बेटे, क्या बढ़िया नथ तेने घड़ी है, मेरी शोभा जो है 4 गुनी हो गई, सुंदरता बढ़ गई मेरी। पति पास में खड़े थे। पति थोड़े समझदार थे, तो उन्होंने कहा कि तू जिस स्वर्णकार की बड़ाई कर रही है, इस नथ गढ़ने वाले की जो बड़ाई कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जिसने तेरा नाक गढ़ा है उसको क्यों भूल गई? मूल तो वो है, मुख्य तो वो है। यदि नाक ही न गढ़ा हुआ होता तेरे, तो नथ पहनती कहाँ? तो मित्रों, ये जो मूल बात है, यथार्थ जो है, वास्तविकता है, जो है, वो जो सत्य है, उसको हम भूल रहे हैं। उसके भूलने की वजह से ही व्यर्थ की बातें उभर उभर करके ऊपर आ रही है और हमारा सारा जीवन दुखमय हो गया है। इसलिए मूल को भूलने की भूल नहीं करना है। यही वास्तविक है, यही सत्य है, और इसी की गहनता में भीतर उतर करके हम पता लगा सकते हैं कि जो व्यर्थ है उसका कारण क्या है। मूल को नहीं भूलना।